गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। योग सूत्र पढ़ेंगे उससे पहले एक कहानी पढ़ते हैं। तो एक तावड़िया जी का बहुत अच्छा एक सेंटेंस है कि इट इज़ रॉन्गली अंडरस्टूड that prosperity and spirituality cannot go hand in hand। मतलब कि ये एक गैरसमझ है कि समृद्धि और अध्यात्म दो साथ साथ नहीं जा सकते, नहीं हो सकते। तो पहले के ज़माने में थोड़ी ऐसी मान्यता थी कि भाई अध्यात्म और समृद्धि दोनों साथ साथ कैसे हो सकते, क्योंकि अध्यात्म में तो व्यक्ति को अकिंचन बनना पड़ता है। तो इसीलिए पहले के ज़माने में जो अध्यात्म में जाना चाहते थे वो लोग ज़्यादातर लोग संन्यास लेते थे या कहीं एकांत में चले जाते थे और साधना करते थे। पर अब अंतिम कुछ सालों से बहुत सारे आश्रम हो गए हैं, तो किसी एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आश्रम में जाके लोग साधना करते हैं और लोग इस तरह जो मानते थे कि अध्यात्म में जाने के लिए ये सब घर संसार छोड़ना पड़ता है, अकिंचन बनना पड़ता है। पर एक हमारे शास्त्रों ने के अंदर एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसकी बात है, और वो अध्यात्म की उच्च शिखर पर से फिर भी वो एक अकिंचन की अवस्था में अंदर से जीते थे। तो हम जानते हैं कि सीता जी के पिताजी राजा जनक, वो उनकी ऐसी स्थिति थी, वो रहते थे महल में और सब भोग विलास भी वो भुगतते थे बाहर से, पर उनके अंदर वैराग्य की दशा थी और जो कुछ करते थे वो एक फर्ज के रूप में राजकाज का कामकाज किया करते थे। अब उनके पास उनका जो एक शिष्य था वो भी इतना ही हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने भागवत के अंदर सुखदेव जी की बात आती है और वो बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, फिर भी वो राजा जनक के वो शिष्य थे। और सुखदेव जी के पिता थे वो वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की थी, और उनका पुत्र ये सुखदेव जी थे। अब एक बार व्यास जी कहीं से जा रहे थे, तो एक तालाब में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि दूर से व्यास जी आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहन लिए। फिर वो आगे गए तो फिर से वो स्नान करने लगी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनके पुत्र सुखदेव जी भी वहाँ से निकले, तो उनको देखकर कन्याओं ने कुछ नहीं किया और स्नान करती रही। अब वो भी आगे निकल गए, पर ये व्यास जी दूर से देखते थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब कन्याएं स्नान करके बाहर निकली तो उनके पास जाके उन्होंने पूछा कि जब मैं आया तो आप लोगों ने क्यों कपड़े पहने और मेरा पुत्र आया तो नहीं पहना। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्षमा चाहते हैं, पर हमें ऐसा अंदर से महसूस हुआ था कि आप इतने बड़े हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, फिर भी आपके अंदर कुछ थोड़ा सा विकार बाकी है, ऐसा हमें लगता था। पर जब सुखदेव जी वहाँ से गए तो वो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, बिल्कुल वो निर्विकारी लगे। तो इसके कारण हमने स्नान करना चालू रखा था।
तो ऐसे सुखदेव जी इतने बड़े महान व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने राजा जनक का शिष्यत्व धारण किया था। और राजा जनक इतने ज्ञानी थे, फिर भी उनके भी गुरु थे, और उनके गुरु थे महर्षि अष्टावक्र। और अष्टावक्र ने उन्हें जो उपदेश दिया था उस पर से अष्टावक्र गीता बनी, और वो भी प्रसिद्ध है। इस तरह अध्यात्म के अंदर ज्ञानियों के भी ज्ञानी गुरु होते हैं। इस तरह की भारत में इतनी उच्च परंपरा थी। तो शुरू में हमने जो देखा एक कोटेशन तावरिया जी का कि इट्स रॉन्गली अंडरस्टूड द प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट गो इन हैंड इन हैंड। तो ये राजा जनक की स्थिति से पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि या स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म साथ साथ जा सकते हैं। ऐसा ही एक और सुंदर कोटेशन तावरिया जी का है, बोथ वेल्थ एंड पॉवर्टी आर डिवाइन गिफ्ट्स। वेल्थ इज करप्टेड बाय फॉरगेटफुलनेस एंड पॉवर्टी बाय कोवर्टियसनेस। तो चाहे गरीबी हो या संपत्ति हो, वो दोनों भगवान की देन है, और वो दोनों दिव्य वो मानते थे। पर जो संपत्ति है वो फॉरगेटफुलनेस के कारण करप्ट हो जाती है। मतलब कि संपत्ति हमारे पास आई और हमें दान करना भूल गए, फॉरगेटफुलनेस, तो फिर वो संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहता है। और इसी तरह गरीबी है, गरीबी में अगर हम कोवर्टियसनेस मतलब शिस्तता या विनय वो अगर भूल जाते हैं तो फिर वो गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। तो ये भी एक सुंदर कोटेशन तावरिया जी का है। चलिए अब योग सूत्र आगे पढ़ते हैं। आज स्वाध्याय का परिणाम क्या है, 44 सूत्र इंग्लिश बुक के अंदर पेज नंबर 284 तक हमने देखा था लगता है। ये जो सप्त धातु सप्त भूमिका के बारे में थे, 7 फुल, और ये जो है वो अभी स्पिरिचुअल रीडिंग के बारे में है। मतलब स्वाध्याय को तावरिया जी स्पिरिचुअल रीडिंग कहते थे। अब देखो स्वाध्याय जो है वो हम नियम में भी देख चुके थे कि ये नियम और नियम है। इसमें नियम में भी जो है वो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये हमने देखा था। पर यहाँ स्वाध्याय उन्होंने क्रियायोग के अंतर्गत लिया है, क्योंकि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीनों मिलके क्रियायोग होता है, वो भी हमने देखा था। तो स्वाध्याय का परिणाम क्या होता है वो यहाँ बताया है। तो वो इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल रीडिंग रिजल्ट्स इन अ कॉन्टेक्ट विद द सोल और डिवाइन वन। अब संस्कृत में क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, 3 ही शब्द है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात मतलब स्वाध्याय या जिसको तावरिया जी प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन से इष्ट देवता मतलब इष्ट देवता या ईश्वर या आत्मा उनका संप्रयोग मतलब साक्षात्कार होना या संपर्क होना। तो स्वाध्याय या प्रत्यक्ष दर्शन से आत्मा का संपर्क या साक्षात्कार होता है। तो ये वहाँ नियम बताया था पहले, अब यहाँ इसका ये फल बताते हैं कि इससे हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, गुरु बैठा है, उसका साक्षात्कार या उसका संपर्क होता है। सामान्य रूप में हम स्वाध्याय का अर्थ पाठ पठन करना या योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना वगैरह वगैरह हम मानते हैं। पर यहाँ तावरिया जी ने थोड़ा विशिष्ट अर्थ में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग शब्द एक विशिष्ट शब्द है। स्वाध्याय का अर्थ आपको ऐसा कहीं कोई योग सूत्र में नहीं मिलेगा कि स्वाध्याय मतलब स्पिरिचुअल रीडिंग। स्पिरिचुअल रीडिंग क्यों कहा वो भी हम आगे देखेंगे। पर तावरिया जी उसको
प्रत्यक्ष दर्शन कहते थे, मतलब परसेप्शन वो कहते थे उसको। तो ये एक प्रकार की उच्च भूमिका होती है कि जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ तक स्वाध्याय तक पहुँचना पड़ता है, उसके बाद में ईश्वर साक्षात्कार होता है। और इस जो स्वाध्याय है वो भी एक उच्च स्थिति है, क्योंकि बहुत जन्मों की मेहनत के बाद कोई व्यक्ति स्वाध्याय तक पहुंचता है। अब जब योगी या साधक जो है वो धारणा ध्यान समाधि का एक साथ में अभ्यास करता है, तो इसको योग सूत्र में संयम कहा गया है, जिसको तावरिया जी मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं। तो मेडिटेटिव एटीट्यूड मतलब महर्षि पतंजलि का संयम। तो संयम के कारण स्वाध्याय या प्रत्यक्ष दर्शन सिद्ध होता है और आत्मा का संपर्क होता है। पर उससे पहले साधक को बाहर के गुरु के पास बैठकर योगा अभ्यास करना पड़ता है, फिर ये आत्म तत्व का संपर्क होता है और फिर धारणा ध्यान समाधि की साधना जो है वो आत्म तत्व कराता है। तो हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से चली आ रही है कि अगर किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया तो मतलब कि उसकी साधना पूरी हो गई, तो भगवान का दर्शन हो गया है। वो पुरानी कथाओं में भी ऐसी कथा दिखाते थे कि भगवान का दर्शन हो गया, बस अब उसका मोक्ष हो गया, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये गलत मान्यता है, क्योंकि भगवान का जो हमारे अंदर का भगवान है उसका दर्शन भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, संपर्क भी होता है, और फिर उनके पास से ही आगे की साधना सीख के करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली साक्षात्कार हो गया या संपर्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गया तो अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आगे बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्वोल्यूशन था वो इन्वोल्यूशन के दौरान हमने स्थूल से लेके सूक्ष्म तक का इतना कचरा डेब्रिस इकट्ठा किया था, और उसको साफ करने के लिए, मतलब जिसको तावरिया जी रिडीम कहते हैं, तो उसको रिडीम करने के लिए अनेक जन्म लगते हैं। और इसीलिए ये आत्मा साक्षात्कार के बाद भी ये काम करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण शुद्धि, यहाँ तक कि हर एक जो सेल्स होता है उसकी भी शुद्धि करनी पड़ती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी चलती है। दूसरी बात ये समझने की है कि जब साक्षात्कार शुरुआत में होता है या संपर्क आत्मा का होता है तो एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए होता है, और फिर धीरे धीरे वो घनिष्ठ होता जाता है, वो उसका समय जो है वो बढ़ता जाता है। और इसको ही तावरिया जी कम्युनिकेशन कहते थे। तो कम्युनिकेशन पहले हमें वैश्विक दिव्यमन जो है चिट्ठी, उसके साथ करना पड़ता है, जो कि 3B की स्थिति है। तो चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन होता है और उसके बाद में आत्म तत्व के साथ हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है, वो 3C की स्थिति होती है। और दूसरी बात तावरिया जी कहते हैं कि यहाँ स्वाध्याय की जब स्थिति बनती है तब अंदर का जो दिव्यांग जो है वो साधक के उसकी हाजिरी, जो उसकी डिवाइन प्रेजेंस है, उसको अनुभव करने की मंजूरी देता है। मतलब कि जब आत्मा खुद पसंद करता है कि अब मुझे उसको दर्शन देना है, तभी वो दर्शन या संपर्क हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की है तो अभी तो कुछ परिणाम आएगा। ये परिणाम हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो आत्मा देखता है, गुरु अंदर का देखता है, और फिर वो तय करता है कि अब इसको दर्शन दिया जाए या नहीं, इसका कम्युनिकेशन उसके साथ किया जाए या नहीं। तो ये बात हमें समझने की है। अब जो हमने आगे बात की थी कि तावरिया जी ने स्वाध्याय को स्पिरिचुअल रीडिंग कहा है। तो क्यों स्पिरिचुअल रीडिंग कहा है? क्योंकि वो खुद ही कहते थे कि साधना के अंदर एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें स्मृति को बाईपास कर देना पड़ता है, मेमोरी जो है उसको बाईपास कर देनी पड़ती है, तब चित्तवृत्ति का निरोध होता है। और
वैश्विक चित्त जो है, वैश्विक दिव्य चित्त, दिव्य चित्ती, उसके साथ में फिर साधक संपर्क में आता है और वहाँ कोई विचार की प्रक्रिया नहीं होती है, विचार बिना सीधा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो वैश्विक चित्त द्वारा साधक जो है वो ब्रह्मांड में कुछ भी है वो उसको देख सकता है, उसको बारे में समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो स्पिरिचुअल रीडिंग का मतलब ये है कि अब भूत भविष्य उसके लिए कोई छुपा नहीं रहता है, वो भूत और भविष्य को भी वो पढ़ लेता है, रीड कर लेता है। इसीलिए स्वाध्याय को स्पिरिचुअल रीडिंग कहा है। तो स्वाध्याय की स्थिति इतनी ऊंची है कि उसमें फिर व्यक्ति भूतकाल और भविष्य काल को भी एक साथ में देख सकता है, तो वो स्वाध्याय की स्थिति है, इसलिए उसको यहाँ स्पिरिचुअल रीडिंग कहा है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, पेज नंबर 285। स्पिरिचुअल रीडिंग रिजल्ट्स इन ए कॉन्टेक्ट विद द सोल और डिवाइन वन। स्पिरिचुअल रीडिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ ईश्वरा द गुरुदेवा बिकॉज इट अमाउंट्स टू संयम। तो ये बात हमने देखी कि संयम यानी मेडिटेटिव एटीट्यूड, तो जब साधक धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करता है तो एक संयम मेडिटेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो वहाँ तब जाके साधक को ईश्वर या गुरुदेव की ग्रेस मिलती है, उसकी कृपा होती है और इसका संपर्क या साक्षात्कार भी होता है। सो इट इम्प्लाइज द prerequisite that the disciple has established contact with Ishvara and has been accepted. At this very advanced stage, the phase of yoga abhyas at the feet of an external guru is over. तो ये जो स्पिरिचुअल रीडिंग होता है तो उसके लिए एक पूर्व शर्त ये है कि अब उसके पहले साधक ने ईश्वर या गुरुदेव के साथ में संपर्क एस्टेब्लिश कर लिया है और ईश्वर गुरुदेव ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है एज ए डिसाइपल। तो तावड़िया जी बार बार एक्सेप्टेड डिसाइपल शब्द यूज़ करते थे। तो यहाँ ये बात है कि ये स्टेज के ऊपर जो गुरु है अंदर का वो शिष्य को एक्सेप्ट करता है शिष्य के रूप में और आगे का मार्गदर्शन देता है। तो अब तक उसको बाहर के गुरु जो है उसके साथ में बैठ के, उसके पास में बैठ के ये योगाभ्यास करना पड़ता है। तो वो जो ये एडवांस स्टेज के अंदर अब वो जो फेज है, वो क्रम है, वो समाप्त होता है और अब वो अंदर के गुरु के पास से गाइडेंस लेके आगे की साधना करेगा। स्पिरिचुअल रीडिंग इज अ वेरी स्पेशल टर्म एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इट इज परमिशन गिवन बाय इनर डिवाइन फ्रैगमेंट टू द साधका टू एक्सपीरियंस द डिवाइन प्रेजेंस। Where anything and everything fails, it succeeds. No spiritual eyesight is equal to spiritual reading. Now begins the direct relationship of the sadhaka with the transcendental master. तो ये स्पिरिचुअल रीडिंग शब्द जो है वो स्थिति के अंदर मतलब कि स्वाध्याय की स्थिति के अंदर का जो गुरु है वो शिष्य को उनकी डिवाइन प्रेजेंस जो है, दिव्य हाजिरी है, उसका अनुभव करने की अनुमति देता है। तब फिर उसको ये अंदर का गुरु का संपर्क हो सकता है। और सब कुछ जब फेल हो जाता है तो श्योरली ये तो एक होता ही है कि इसके ये स्वाध्याय की स्थिति के अंदर गुरुदेव का दर्शन अंदर हो सकता है। दूसरे कोई साधन से हो सकता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अंदर के आत्मा का संपर्क न हो पाए, पर जब स्वाध्याय की स्थिति आती है तब तो श्योर ये सफलता मिलती है और वो साधक अंदर के गुरु का संपर्क कर सकता है। और ये इस तरह की जो आईसाइट है, जो नज़र है, दृष्टि है, वो स्पिरिचुअल रीडिंग जैसी दृष्टि किसी और साधन से हमें नहीं मिलती है। अब शिष्य और गुरु का सीधा जो संबंध है, रिलेशनशिप में दोनों आते हैं और वो जो गुरु है वो ट्रांसेंडेंटल मास्टर है अंदर का, तो उसके साथ
पास में अब शिष्य आगे की साधना सीखता रहता है। तो यहाँ सूत्र 44 कंप्लीट होता है। अब सूत्र 45 देखते हैं। थ्रू डिवोशन टू ईश्वर द गोल ऑफ मेडिटेशन और समाधि इज रीच। तो यहाँ ईश्वर समर्पण या ईश्वर प्रणिधान का क्या फल मिलता है उसकी ये बात करते हैं। तो ये 3 क्रियायोग के अंदर से तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप का तो हमने पहले देख लिया था। अब यहाँ स्वाध्याय का परिणाम देखा आज और उसके बाद में अब ईश्वर प्रणिधान का क्या परिणाम आता है वो यहाँ बताते हैं। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? समाधि, सिद्धि, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की शरणागति से क्या फल मिलता है कि समाधि की सिद्धि का फायदा मिलता है। समाधि मतलब समाधि एकाकार, सिद्धि मतलब सिद्ध होना, और ईश्वर आत्मा प्रणिधान मतलब शरणागति। तो ईश्वर प्रत्यय का समर्पण से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। ये संस्कृत के अंदर ये है। अब ये सूत्र महत्व का इसलिए कि साधक को का परम लक्ष्य जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का प्रेम है, और उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए ही वो उसके शरण में जाता है। अब यहाँ जो ईश्वर शब्द यूज किया है वो तो अंदर का आत्मा के बारे में ही, पर तावरिया जी ईश्वर शब्द के 2 अर्थ करते थे कि एक तो वैश्विक दिव्य मन जो चित्ती है और जो कि पूरे अस्तित्व के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर फैली हुई है, वो इस ब्रह्म, ये अस्तित्व है जो ब्रह्मांड है, भू भुवस्व, उसका ईश्वर के रूप में जानी जाती है। तो तावरिया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में जो भगवान या ईश्वर शब्द का उपयोग किया है वहाँ, तो वो ये चित्ती के लिए किया है कि क्योंकि ये वहाँ गॉड हेड शब्द यूज करते हैं कि ये जो है वो भू भुवस्व का गॉड हेड है, भगवान है, वहाँ का ईश्वर है यहाँ। और दूसरा तो अर्थ हम जानते हैं कि हमारा आत्मा या डिवाइन फ्रेगमेंट है, उसके बारे में भी ये ईश्वर शब्द का उपयोग किया है। और वो कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है, आध्यात्मिक पुरुष है, लेकिन उसके से फिर से मुक्त आत्मा, स्पिरिट की स्थिति पहुंचना है। तो अभी आत्मा जो है वो हमारे अंदर बंधन में है, क्योंकि वो तीनों शरीरों के अंदर और तीनों साधनों के अंदर बंधन में है, संस्कारों से भी बंधन में है। उसको फिर से मुक्त करना है, और जब वो मुक्त आत्मा बनता है तब वो स्पिरिट होता है। अब जो है वो सोल है, जब वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक वेस्चर होता है, वो वेस्चर भी खत्म हो जाता है, तब वो स्पिरिट कहलाता है। फिर वो कहते हैं कि जब तक ये आत्मा किसी भी शरीर के अंदर बंधा हुआ है, चाहे वो निर्माण काया हो, संभोग काया हो या धर्म काया हो, वो आत्मा फिर भी वो आत्मा ईश्वर है। जब तीनों शरीर का हेतु पूर्ण हो जाता है, फिर ईश्वर मुक्त हो जाता है और परमात्मा तप, डिवाइन होलनेस की ओर वापस चला जाता है। अब वो मुक्त आत्मा हो गया, स्पिरिट हो गया। पर उसके पहले उसके ऊपर का जो एक पर्दा है, वेस्चर है, उसको उसे ख़त्म करना पड़ता है और उसे जागृति पूर्वक उसको पिघाल देना पड़ता है। तभी जाके फिर वो ये भू भुवा स्व के बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है उसके अंदर ये है कि वो जैसे आया था आत्मा, तब उसके पास कुछ नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई उसके बुद्धि के साधन वगैरह नहीं थे। इसी तरह जब वो जाएगा ये स्वलोक से बाहर महाकाल से होके, तब उसको ये सब समाप्त करना पड़ता है। और उससे पहले जो 3 जो मॉनिटर्स है, मतलब कि जो उसके कारण शरीर के अंदर, महाकाल के अंदर जो
रिकॉर्ड जो है उसका, ये तीनों शरीर का और तीनों ब्रेन का, उसको भी ख़त्म कर देना पड़ता है। मतलब कि ये जो है ये तीनों कारण शरीर के अंदर ये तीन जो साधन है वो तीनों शरीर के संस्कार का रिकॉर्डिंग करते हैं हर एक जन्म के अंदर। तो जब लास्ट जन्म के अंदर उसको ये तीनों शरीर के का जो रिकॉर्डिंग है उसको पूरा ख़त्म कर देना पड़ता है, वो रिकॉर्डिंग इरेज कर देना पड़ता है। मतलब कि अब कोई संस्कार बचा ही नहीं है, तब जाके फिर वो भूभुव स्व के बाहर निकल सकता है। इस सूत्र के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है प्रणिधान, अर्थात शरणागति या समर्पण। पर कई लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, खास करके भक्ति संप्रदाय के लोग होते हैं, वो ऐसे बात बातों में बोलते भी रहते हैं कि हम तो भगवान जैसे रखते हैं इस तरह रहते हैं, हम तो समर्पण भाव से जीते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। जब तक कोई निश्चित भूमिका तक पर पहुंचता नहीं है तब तक ये समर्पण हो ही नहीं सकता है। पर हम तो एक कई लोगों के अंदर ऐसे एक भाव होता है, हकीकत में ऐसा होता नहीं। क्योंकि शरणागति में ऐसा है कि जब हमारे अंदर मनचाहा बनता है तो भाई शरणागति, और जब अनचाहा बना तो दुर्गति। कि जो कुछ है वो हमारे मन के मुताबिक बनता है तो हमारी शरणागति टिकी रहती है, और अगर कुछ दुख पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो शरणागति भी गुम हो जाती है। तब फिर शरणागति याद नहीं आती है, भगवान को भी फिर फरियाद करने लगते हैं। तो ये समर्पण कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। ये शरणागति की स्थिति के लिए तावरिया जी कहते थे कि धारणा और ध्यान का शिक्षण केवल ईश्वर गुरुदेव के मार्गदर्शन हेतु ही लिया जाता है, कोई बाहर का गुरु उसमें मदद नहीं कर सकता है। अब तक शरीर और बॉडी ब्रेन सिस्टम का जो तंत्र है उसको योगाभ्यास और योग विज्ञान द्वारा पूर्ति शिक्षित कर दिया होता है। इसलिए फिर ईश्वर गुरुदेव के चरण में रह के जो आगे की जो और साधना है वो सीखा जाता है। और साधक की दृष्टि फिर दिन रात अंदर के गुरु पर और उसके मार्गदर्शन के ऊपर ही टिकी रहती है। तो ये शरणागति, इस स्थिति को शरणागति हम कह सकते हैं। और अंतिम बात ये है कि ईश्वर शरणागति का फल क्या है, तो यहाँ कहा है कि समाधि। अब समाधि क्या है, तो समाधि तो के अंदर तो बहुत सारे शब्द है, सबित समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल समाधि, निर्विकल समाधि, ये सब अलग अलग है। पर तावरिया जी जो है वो ये समाधि की स्थिति को 3C डायग्राम 3C के साथ में जोड़ते थे। तो जो अंतिम अवस्था है वो स्थिति की 3C के अंदर बात होती थी। और वो कहते थे कि स्थूल मानव, मतलब जो फिजिकल मैन, स्थूल शरीर को वो फिजिकल मैन कहते थे, सूक्ष्म शरीर को इनर मैन कहते थे, और आत्मा को स्पिरिचुअल मैन कहते थे। तो स्थूल मानव अंदर का आध्यात्मिक मानव, मतलब आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। ऐसी अवस्था में जहाँ भूत, वर्तमान या भविष्य पृथक अलग अलग नहीं रहते हैं, और सब जैसे वर्तमान में इस तरह आगे पीछे सब कुछ दिखा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी वो देते थे कि अगर आप पृथ्वी से बहुत दूर अवकाश में 6000 प्रकाश वर्ष दूर अगर चले जाते हैं और आपके पास ऐसी कोई साइकिक पावर्स है, चेतसिक शक्ति है, और उसके द्वारा आप पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, तो उसी समय आप पृथ्वी में जो भूतकाल में हुआ था वो उसका पूरा इतिहास, चाहे हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ था, वो भी आप वहाँ से चेतसिक शक्ति से देख सकते हैं। मतलब कि ये इस तरह की एक शक्ति पैदा होती है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति के अंदर, कि जहाँ जो सापेक्ष जगत का ये भूतकाल जो है वो भी वर्तमान बन जाता है, उसको समाधि। By now the body brain system has been educated enough in yoga practices and knowledge, and knows
now that the most precious place is at the feet of ईश्वर द गुरुदेवा। तो अभी अब तक में बॉडी ब्रेन सिस्टम ने काफ़ी वो शिक्षित हो चुका है, वो काफ़ी समझ चुका है और उसका ग्रोथ भी हो चुका है इतना कि अब उसने योगाभ्यास और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा वो एजुकेट हो चुका है और वो जानता है कि सबसे जो मूल्यवान जगह है वो तो ईश्वर गुरुदेव का चरण ही है, आत्मा का संपर्क ही है, तो क्योंकि वहाँ से ही सारा ज्ञान मिल सकता है। सो इट विल नेचुरली नाउ सीक ओनली ईश्वर एंड कॉन्स्टेंटली रिमेन इन ब्लिस। डे एंड नाइट द डिसाइपल looks upon the inner spiritual guide and slowly learns to call upon his inner Gurudev. The sadhak is taught how to pronounce Om by Ishvara, his own transcendental master. Day by day, the experience grows deeper and devotion too grows unbounded. This final experience is the symbolic Radha Krishna, not the historical idea, but the सिंबॉलिक आइडिया। तो जब ये शरणागति की स्थिति उत्पन्न होती है उसके अंदर, तो उसने जो योग अभ्यास और ज्ञान से अपने बॉडी ब्रेन सिस्टम को अब तैयार कर लिया है और उसके कारण जो है वो उसकी नज़र जो है वो ईश्वर के उसके ऊपर ही रहती है, उसके अंदर एक झंकना रहती है हमेशा और एक ब्लिस की स्थिति में, आनंद की स्थिति के अंदर वो साधक फिर रहता है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है और फिर किस तरह गुरुदेव का, ईश्वर का आह्वान करना है, उसको किस तरह बुलाना है वो भी वो सीख जाता है। और इस स्टेज के अंदर जो है वो ईश्वर उसको ओम का प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है वो सिखाता है। तो हम जो सामान्य रूप में ओम का अभ्यास करते हैं वो एक अलग है और जो गुरु अंदर से जो ओम सिखाता है वो अलग है, क्योंकि जो गुरु ओम सिखाता है वो जो है वो डिसोल्यूशन के लिए है, अंदर का जो तत्व है उनको लय करने के लिए, संस्कारों का लय करने के लिए। तो वो ओम का जो है वाइब्रेशन बहुत हाई होता है और वो स्थिति के पहुंचने पर ही उस प्रकार का ओमकार का उच्चार किया जाता है और वो सामान्य रूप में कोई कर भी नहीं सकता है। जो भी हम बाहर देखते हैं कि लोग जो सिखाते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे आपको ओमकार के ये मिलेंगे, पर वो सामान्य ओमकार है जो वैखरी जिसको हम कहते हैं, वैखरी से जो निकलता है वो ओमकार है। वहाँ जो गुरु सिखाता है वो परानाथ जिसको कहते हैं, परानाथ का ओमकार जो है कि जिसके वाइब्रेशंस और उसका जिसका रेजोनेंस एकदम पावरफुल होते हैं, इस तरह का ओमकार वहाँ ये स्थिति के अंदर, ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति के अंदर गुरु उसको सिखाता है और उसका अनुभव भी फिर और गहरा होता जाता है, भक्ति भी उसकी इतनी और गहरी होती जाती है। और ये जो अंतिम समाधि के अंदर जो अंतिम अवस्था में जो अनुभव होता है वो राधे कृष्ण है। जो हिस्टोरिकल जो हम या जो कथा हो पुराणों में जो राधे कृष्ण की बात है ये नहीं, पर हमारे अंदर ही तो राधे कृष्ण क्या है, तो ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो राधा है और अंदर का जो आत्म तत्व है वो कृष्ण। तो ये तीनों बॉडी ब्रेन सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो राधा बनते हैं और अंदर का आत्म तत्व कृष्ण। और ये सिंबॉलिक आइडिया है यहाँ उसको, ये राधे कृष्ण का सिंबॉलिक आइडिया है, मतलब सच में तो इसी तरह का अनुभव शिष्य को होता है। तो यहाँ ये सूत्र 45 जो है वो भी समाप्त होता है। अब एक और सूत्र ले लेते हैं। अब यहाँ से बुक 3 यानी कि विभूति पाठ, महर्षि पतंजलि ने जो तीसरा चैप्टर उनका है उसको विभूति पाठ कहा गया है। तो वो विभूति पाठ का 12th सूत्र जो है वो यहाँ लिया है उन्होंने, और उसके पहले का सूत्र जो है वो आगे
हम देख चुके हैं बुक 2 के अंदर। ये थोड़ा डिफिकल्ट सूत्र है, पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तीन 12 तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन माइंड कंट्रोल एंड द कंट्रोलिंग फैक्टर आर इक्वली बैलेंस्ड, देन कम्स द कंडीशन ऑफ वन पॉइंटेडनेस। वन पॉइंटेडनेस मतलब एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। ये थोड़ा लंबा सूत्र है संस्कृत में। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ततः मतलब उसके बाद, पुनः मतलब फिर से, जब, शांत उदितो मतलब शांत होने वाली और फिर से जिसका उदय होता है, इस तरह। तो एक बार शांत होता है, ये चित्तवृत्ति की बात है कि चित्तवृत्ति शांत होती है और फिर उसका फिर से उदय होता है, फिर से चित्तवृत्ति चालू होती है। तुल्य प्रत्यय, दोनों वृत्तियों समान हो जाती है, तब चित्तस्य मतलब चित्त का एकाग्र परिणाम प्राप्त होता है। तो जो तावड़िया जी कहते हैं उसका अर्थ ये है कि जब मन के ऊपर का संयम और संयम करने वाला परिणाम, ये दोनों एक साथ संतुलन में होते हैं, तब एकाग्रता की स्थिति प्राप्त होती है। ये स्थिति जो है वो डायग्राम 3B की स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो एकाग्रता होती है तो शुरुआत में 3A के अंदर तो चित्त की वृत्ति होती है, और फिर 3B की स्थिति के अंदर जाता है तब चित्त वृत्ति की स्थिति नहीं होती है। मतलब क्योंकि विचार जो है वो विचार ब्रेन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो चित्त वृत्ति बनने का सवाल नहीं होता है। तो वो जो है वो स्थिति के अंदर फिर वो चित्त एकाग्र हो जाता है और उसको वो एकाग्रता परिणाम उसको मिलता है। और ये जो है यहाँ विभूतिपाद में इसलिए लिया है कि ये एक बहुत ऊंची स्थिति है, एक प्रकार की विभूति या सिद्धि जिसको कह सकते हैं, ऐसी ये स्थिति है जिसके अंदर मन एकाग्र बनता है। तो ये मन की एकाग्र की बात है, पर जो हम मन को बाहर एकाग्र करते इस तरह नहीं कि भाई जब हम कुछ पढ़ते हैं तो भी मन को एकाग्र करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ करते हैं तो मन को एकाग्र करते हैं, वो बात नहीं है, क्योंकि वो बाह्य विषय है। यहाँ अंदर के विषय की बात है कि अंदर के जो विषय है उसके ऊपर जो एकाग्रता किस तरह करनी है, वो ये स्थिति के अंदर आता है। तो ये संयम की अवस्था के अंदर उत्पन्न होता है। और हमने देखा था कि संयम जो है वो धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ में जब होता है तो उसको संयम कहा जाता है, और जिसको तावड़िया जी मेडिटेटिव एटीट्यूड भी कहते हैं। तो ये सूत्र संयम से उत्पन्न होने वाली एकाग्रता परिणाम की बात होती है। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ में होती है और उसके अंदर जो एकाग्रता होती है उसका जो परिणाम आता है उसकी बात ये करता है। उससे पहले सूत्र 11 जो हमने आगे देखा था उसमें समाधि परिणाम की बात थी, यहाँ एकाग्र परिणाम की बात यहाँ की जाती है। अब चित्त की 4 अवस्था हमारे शास्त्र के अंदर बताई है। चित्त कभी मुद, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्रता। एकाग्रता की जो चित्त की अवस्था है वो एकदम उच्च प्रकार की है। उससे पहले मुद, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये 3 अवस्था होती है। और विक्षिप्त अवस्था में से जब वो एकाग्रता की अवस्था में जाता है तो जो चित्त का जो परिणाम आता है वो समाधि परिणाम से। अब चित्त की वृत्ति जब शांत होती है और उदय होती है, ये दोनों एक हो जाता है। मतलब शांत होना और उदय होना एक ही स्थिति जब बन जाती है तो वो एकाग्र परिणाम उसको कहते हैं। पर ये जो अवस्था है वो इतनी ऊंची अवस्था की बात है, तो ये सूत्र बहुत आगे का है, हमारे सामान्य साधक के लिए काम का नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में
एकाग्र परिणाम प्राप्त होता है जो संप्रज्ञात समाधि के अंदर। पर इससे पहले तो साधक को प्रत्याहार के अंदर, ये समाधि की बात तो बहुत दूर की है, पहले तो साधक को प्रत्याहार के अंदर एंटर होना पड़ता है, और प्रत्याहार का लंबा अभ्यास के बाद में फिर ये सब आगे की चीज़ें आती है। और प्रत्याहार में अगर प्रवेश करना है तो आपको रोजाना 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, अगर आपका 12 आवर्स 12 घंटा चलता है तो फिर आप प्रत्याहार की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। तो इतना 3 स्टेप के ऊपर भी काम करना पड़ता है और उसके साथ में दूसरी साधना करनी पड़ती है, तो फिर हम प्रत्याहार की स्थिति में आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रहना जरूरी है कि 3 स्टेप हम कितना बढ़ा सकते हैं। अगर 12 आवर्स तक इसको पहुंचा सकते हैं तो एक अंदर की सुंदर स्थिति बन सकती है। यहाँ तावरिया जी क्या कहते हैं कि मन के ऊपर का संयम और संयम करने वाला परिबल अर्थात मन दोनों एक संतुलन में आ जाता है, तब ये होती है। तब जो है हमारा दिमाग जो है वो जो ऑसिलेशन उसका होता है भूतकाल भविष्य काल में, वो बंद हो जाता है और उसके जो कंपन होते हैं वो भी बंद हो जाता है। तो यहाँ वृत्ति वो शांत हो जाती है, तब संयम करने वाला परिबल जो है वो असरकारक होता है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। Till now there had been struggle and control of some sort to develop and maintain the new posture। तो जो न्यू पोस्चर किसका? चित्त का। तो चित्त का जो नया पोस्चर, नई स्थिति बनानी है जिसके अंदर चित्त को स्थिर करना है, तो उसके लिए अब तक साधक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब जो है वो ये स्ट्रगल की अब स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि कंट्रोल और कंट्रोलिंग फैक्टर को हम यहाँ बैलेंस कर देते हैं। एज लॉन्ग एज देर इज कंट्रोल, दो बाय itself control is far better than indulgence, it presupposes weakness in the body brain system which requires one to remain on guard। तो जो कंट्रोल की बात है, नियंत्रण की बात है, यहाँ कहते हैं कि हालांकि नियंत्रण जो वैसे तो नियंत्रण क्या यहाँ ये नहीं है, पर बाहर के जगत में जो हम भोग विलास के अंदर हम घुस जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, वहाँ अगर हम कंट्रोल कर सकते तो अच्छा है। पर यहाँ जो है वो एज लॉन्ग एज देर इज कंट्रोल इट प्रिसपोजेस, तो ये बताता है कि हमारे अंदर अभी बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि वो एक चित्त की एकाग्रता की स्थिति निर्माण कर सके। तो उसको एक गार्ड की, एक रक्षा की जरूरत यहाँ इसके ऊपर है। When all impurities and all weaknesses are removed, a stage is reached where no control is necessary. It is naturally relaxed body brain system at all times। तो जब हमारे अंदर की अशुद्धियाँ दूर धीरे धीरे करके हो जाएगी और हमारी जो सब वीकनेसेस है, वो चाहे शरीर की हो, मन की हो, हर एक प्रकार की जो वीकनेसेस है वो जब ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, तब साधक जो है ये नो कंट्रोल की स्थिति में आएगा कि अब उसको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, एक स्थिति बनी है, जिसको दावरिया जी और भी एक रूप से कहते थे कंट्रोल विदाउट एनी कंट्रोल। तो अब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल की स्थिति है। तो गुस्सा मुझे आता है और मैं गुस्सा को कंट्रोल करता हूँ तो वो तो एक अलग बात हो गई, पर अब गुस्सा ही नहीं आ रहा है तो कंट्रोल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कौन सी स्थिति अच्छी है कि भाई अभी कंट्रोल विदाउट कंट्रोल, अब कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती है, उत्पन्न ही नहीं हो सकती है।
इट इज नेचुरली रिलैक्स बॉडी ब्रेन सिस्टम एट ऑल टाइम्स। और बॉडी ब्रेन सिस्टम एकदम आराम की स्थिति के अंदर रहता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अंदर उपाधि नहीं है, अंदर कोई रेस्टलेस नहीं है, दिमाग एकदम शांत है, बॉडी शांत है, सब चीज़ मज़े से चल रही है। द ब्रीदिंग has become rhythmic and steady. The thinking instrument is calm. The individual mind ever remains as a catalyst and pure perception is the result. अब यहाँ उसका जो श्वास है वो भी रिदमिक ऑर्डर में आ गया है। रिदमिक ब्रीदिंग, जैसे हमने कहा ना कि 10-12 घंटा चलना चाहिए, तो इस तरह लंबा समय तक उसका रिदमिक ब्रीदिंग चलता रहता है, स्टेडी हो जाता है उसका, और उसके कारण उसका थिंकिंग जो है वो भी स्टेडी हो जाता है, काम हो जाता है, शांत हो जाता है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ब्रेन है वो भी शांत होता जाता है। और जो इंडिविजुअल माइंड नॉर्मल कोर्स में उसका काम जो कैटालिस्ट के रूप में होना चाहिए, उसके बदले वो ब्रेन की एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर माइंड मॉडिफिकेशन या चित्तवृत्ति निर्माण हो जाती है। तो जब ये स्थिति पर पहुंचता है यहाँ, तो यहाँ जो माइंड है वो फिर से कैटालिक की स्थिति के अंदर वो आ जाता है और उसका परिणाम ये आता है कि उसको प्योर परसेप्शन होता है, यथार्थ दर्शन होता है। मतलब कि अब जो है वो दिमाग से कुछ देखता सोचता या करता नहीं है, अब उसको सीधा दर्शन होता है। एक पेड़ को देखता है तो वो विचार द्वारा नहीं देखता है कि ये कौन सा पेड़ है, ये है, इसका ये कलर है, या एक फूल देखता है तो ये कलर का फूल है। अब उसको सीधा वो जो है जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसका दर्शन होता है, तो बिना विचार की स्थिति में होता है। ये 3B की स्थिति है। As the frequency of thought formation drops below a critical level, automatically one-pointedness becomes a constant natural virtue. तो हमारे अंदर एक क्रिटिकल एक लेवल होता है, तो उसके नीचे जब हमारा ये चला जाता है थॉट फॉर्मेशन की, तो थॉट फॉर्मेशन के अब एक क्रिटिकल लेवल के नीचे जब चला जाता है, तब फिर ये वन पॉइंटेडनेस जो है, एकाग्रता है, वो अपने आप में बनी रहती है, कांस्टेंट वो रहती है। और जैसे कि ये एक नैसर्गिक सद्गुण है, हमारे अंदर एक वर्च्यू है, इस तरह वो बना रहता है। मतलब कि ये हमारे अंदर वन पॉइंटेडनेस एक हमारा स्वभाव हो जाता है, वो वन पॉइंटेडनेस के साथ, एकाग्रता के साथ में फिर वो जी सकता है। The 4th and 5th upgrading of awareness practices will help develop this state. Ultimately, the mind is reduced to no mind, at first momentarily and then quite often, and finally set aside together. The disciple is at the feet of the transcendental master. Nothing else is equally valued. So where is the need or reason to be elsewhere? तो यहाँ जो है वो अब जो उन्होंने प्रैक्टिसेस दी है उसमें जो प्रिज्म अपग्रेडिंग अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, उसके अंदर पहली प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस जो है वो तो प्रिज्म के साथ में करनी होती है, और चौथी और 5वीं जो है वो बिना प्रिज्म की प्रैक्टिस है। वो बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस है। तो वो प्रैक्टिस जो है वो जब उस प्रकार का कोई साधक करता है तो यहाँ उसको वन पॉइंटेडनेस के अंदर उसको इसकी हेल्प मिलती है। और फिर मन जो है वो धीरे धीरे करके इतना शांत हो जाता है कि जैसे कि मन जैसा कुछ है ही नहीं, नो माइंड की स्थिति आ जाती है। पहले कुछ क्षणों के लिए आती है और फिर लंबे समय के लिए ये अमन की स्थिति निर्माण होती है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि मन को ही बाजू पर रख दिया जाता है। तो 3B के अंदर भी यही होता है कि हम मन को बाजू में कर देते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को बाजू में कर देते हैं और सीधा परसेप्शन करते हैं। अब जो है वो शिष्य गुरु के चरण के अंदर है, और वो जो है वो एक
अति मूल्यवान स्थिति ये शिष्य को प्राप्त होती है कि वो गुरु के चरण में रहकर वो सीखता है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर और क्या करने की और कहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जब गुरु स्वयं उसके साथ में है और उसके चरण में वो सीखता है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोट mind control and the controlling factor, that is the brain oscillations and the mind modifications are both in a calm state, while the controlling factor of exhaling controlling memory soaked in past emotions is effective। तो यहाँ जो ये स्थिति बनती है तो उसके अंदर जो ब्रेन का जो ऑसिलेशन है, मतलब जो ब्रेन भूतकाल भविष्य काल में भागता रहता है और जो चित्तवृत्ति का उत्पन्न होना, ये दोनों जो है एकदम शांत या स्थिति के अंदर हो जाता है। तो कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो एक्चुअली हमारी जो मेमोरी है वो हमेशा इमोशंस के अंदर इसे रंगी हुई होती है, इमोशंस में डूबी हुई है। तो कोई भी विचार आता है या कोई भी भाव आता है तो उसके अंदर इमोशंस होते ही है, या राग या द्वेष का कोई भी इमोशंस हर विचार के साथ में, हर मेमोरी के साथ में बाहर आता है। तो अब यहाँ जो ये कंट्रोलिंग फैक्टर का की एक असरकारक ऐसी असर होती है कि ये मेमोरी जो ये इमोशन में डूबी हुई होती है उसको वो एक इफेक्टिव बना देता है, वो उसको उसकी एक असरकारक असर यहाँ उत्पन्न होती है। मतलब कि कंट्रोलिंग फैक्टर के द्वारा अब ये जो गड़बड़ी अंदर चलती है इमोशंस की, वो सब अब शांत हो जाती है। सिंस बोथ बर्डन्स हैव बीन सेट असाइड, इनवर्ड पीस इज कंटिन्यूअस। तो अब जो ये कंट्रोल करने का और दो जो फैक्टर है, कंट्रोल और कंट्रोलिंग दोनों का, तो वो दोनों जो है वो सब कुछ बाजू पर हो जाता है और एक आंतरिक एक अंदर शांति अंदर महसूस करता है और वो शांति बनी रहती है, कंटिन्यूसली उसके अंदर रहती है। तो ये 3B की स्थिति है। अब 3B की स्थिति के अंदर भी यही है कि इनकमिंग इम्पल्स जो आता है वो जो हमारे मेमोरी पूल है, जहाँ मेमोरी रहती है, वहाँ उसको इनकमिंग इम्पल्स अगर मिलता है तो ही विचार बनता है। तो हम जानते हैं कि वहाँ वाल होता है एक तालुका के पास में, तो वहाँ जब ये वाल को बंद कर दिया जाता है तो इनकमिंग इम्पल्स जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाता, मेमोरी को मिल नहीं पाता। तो फिर वो दोनों साइड के जो है हमारे कान के ऊपर के हिस्से, वहाँ से एक मार्ग नया बनता है और वो आज्ञा चक्र में आगे के भाग में आता है। अब जो वो दर्शन करेगा, वो भी जो भी कुछ देखेगा, चाहे वो आँख बंद हो या खुली हो, आँख बंद करके भी वो अंदर का कुछ जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो यहाँ IESN केंद्र भी शांत है, वहाँ उसको जो कुछ जानना चाहता है, जैसे कि एक योग सूत्र का सूत्र है। अब किसी साधक को उसको ये विचार के बिना उसको जानना समझना है, मतलब ओरिजिनल स्थिति के अंदर कि ये क्या है, तो वो क्या करेगा कि वो सूत्र के ऊपर वो ध्यान करेगा, पर अब इनकमिंग इम्पल्स आएगा उसको ब्रेन में नहीं जाने देगा। मतलब कि उसने जो पढ़ा है, पहले समझा है, वो ज्ञान नहीं, अब वो सीधा जो है वो आगे आज्ञा चक्र के अंदर इम्पल्स को ले जाएगा और वो इम्पल्स के अंदर वो बात होगी कि भाई मुझे ये जानना है कि ये सूत्र क्या है। तो इस तरह वो सूत्र का ओरिजिनल अर्थ जो है वो फिर वहाँ उसको, क्योंकि वो ये जो ज्ञान उसको मिलता है वो सीधा चित्ती द्वारा उसको मिलता है। यहाँ इंडिविजुअल माइंड जो है वो कट हो जाता है, चित्ती स्वयं अंदर जो अंदर आती है इम्पल्स के रूप में, वो उसको ये ज्ञान या समझ देती है। तो इसी तरह अंदर का हो या बाहर का, बाहर एक पेड़ देखता है तो वो पेड़ को भी वो विचारों से नहीं देखता है, वो क्या है असल में वो इस तरह वो उसको देखता है। इसको तावरिया जी परसेप्शन कहते हैं। तो यहाँ ये
वन पॉइंटेडनेस की स्थिति के अंदर, ये 3B की स्थिति के अंदर, मतलब कि विचार जब ब्रेन में प्रवेश नहीं करता है तब ये एकाग्रता की स्थिति आती है और ये एक एकाग्रता परिणाम उसको प्राप्त होता है। यहाँ ये समाप्त सूत्र होता है, तो यहाँ हम रुकते हैं।